हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा सिंह आपकी ज्ञान विज्ञान चैनल के माध्यम से फिर से आपसे जुड़ी हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उसको मैं शुरू कर रही हूँ। तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें लगभग 50 प्रकार के विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को उनकी संरचना एवं कार्य के आधार पर हम मुख्य 6 भागों में बांटते हैं, जिसे एकत्रित रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे बड़े एवं सूक्ष्म पौष्टिक आहार या न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन यानी कि फूड्स में 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक तो बड़े पौष्टिक आहार, उसमें आते हैं जैसे कार्बोस, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड दूसरे होते हैं स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, उसमें आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर्स। तो आइए हम लोग सबसे पहले कार्बोस को देखते हैं। कार्बोस को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इसकी खोज जस्टिस लेविनहॉक ने की थी और कई जगहों पर पाया जाता है। जस्टिस ओनली बैग कई जगहों पे मिलता है। तो कार्बोस प्राप्ति के मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोस का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो हरी पत्तियों के द्वारा होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की उपस्थिति में कार्बोस का निर्माण करता है, जिन्हें पौधे अपने जड़, तना, फल, फूल और बीज में जमा करते हैं। इसे हम इस समीकरण के द्वारा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरोफिल प्लस 2,6O2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश, फिर इज इक्वल टू होगा C6H12O6 प्लस C6O2। मतलब ये कार्बोस की प्राप्ति हुई और उसमें ऑक्सीजन भी इनबिल्ट है। तो इस तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमें कार्बोस के निर्माण का पता चलता है। आइए इसकी संरचना जान लेते हैं। कार्बोस एक रासायनिक यौगिक है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। यह कार्बनिक यौगिक है जो पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। इसका आधार सूत्र ब्रैकेट में CH2O ब्रैकेट क्लोज N होता है। कार्बोस ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है। भारतीय आहार में आवश्यक ऊर्जा के 70 से 80% भाग की आपूर्ति कार्बोस के माध्यम से होता है। क्या आपको पता है क्यों हम भारतीय कार्बोस की अधिकता हमारे खाने में होती है? बिकॉज ये हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है और सस्ते दामों में मिलता है। और आइए हम जान लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोस से हमें 4.02 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब अगर हम 1 ग्राम कार्बोस खाते हैं तो मतलब हमारे फूड्स में होता है, तो हमें 4.02% एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोस प्राप्ति के साधन देखते हैं। जैसे कार्बोस हमने पहले भी बताया कि बहुत आसानी से हमें मिल जाता है।
तो हमें चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, रागी, चुकंदर, शकरकंद, जिमीकंद, खांड हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। अब आइए जान लेते हैं कि कार्बोज कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सरलतर रूप में इसमें वसा होती है, शर्करा होती है, जो शरीर में अवशोषण से पूर्व इन्हें किसी भी पाचन की आवश्यकता नहीं होती है और यह खाने के पश्चात तुरंत रक्त में मिल जाते हैं। यही कारण है कि हम तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने हेतु रोगियों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। मोनोसेक्राइड जल में घुलनशील होता है, विसारशील तथा स्फटिक बनाते हैं। इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। फ्रक्टोज शहद में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए मोनोसेक्राइड के बाद हम लोग डाइसेक्राइड के बारे में जानते हैं। यह मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे मोनोसेक्राइड में एक अणु भार होते हैं, इसमें 2 अणु भार होते हैं। इसका सूत्र C12H22O11 होता है। शरीर में अवशोषण से पूर्व यह पाचन क्रिया के द्वारा मोनोसेक्राइड में बदल जाता है। यह जल में घुलनशील मोनोसेक्राइड से अधिक मीठा, पाचन योग्य तथा स्फटिक बनाता है। इसके अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा, पॉलीसेक्राइड। इसका निर्माण अनेक मोनोसेक्राइड अणुओं को मिला के होता है। इसका आधार सूत्र है C6H11O5N।